यीशु के पास जाओ। आपको पता है इस दुनिया में एक चीज बहुत ज्यादा बिकती है, वो है पिज्जा। कुछ कुछ कंपनियों ने ना ठान के रखा है, आप ऑर्डर दो 30 मिनट में आपको पहुंचा देंगे। लफड़ा झगड़ा करके भी वो लोग पहुंचते हैं 30 मिनट के। पिज्जा कितने मिनट में आता है? बाजू वाले को देखो, 30। अच्छा, घर पे कोई बीमार है, एम्बुलेंस को कॉल करो, कितनी देर में आती है? 1 घंटा लगता है। लेकिन आपको पता है सबसे आसानी से कौन आता है? अब ये मत समझना वो फारिग बैठा हुआ है, वो फ्री बैठा हुआ है इसलिए आ जाता है। पता है वो क्यों आता है? बिकॉज ही लव्स यू, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी प्रॉब्लम्स को है ना सबसे पहले खुदा के पास लेके जाया करें, और उसके बाद किसके पास लेके जाना चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जो कोई आपको दूसरों की बातें बताते हैं ना, उनको कभी अपनी बात मत बताना, कभी भी नहीं। जो दूसरों के सीक्रेट, आपको पता है कुछ लोग इतने इतने इमेच्योर हैं, उनको कुछ भी बता दो 10 मिनट में पूरे नगर को पता चल जाएगा। किसी ने कहा ईमेल कितनी भी तरक्की करे, फीमेल से आगे कभी नहीं जा सकता। कुछ बहनें हैं ना, उन्हें आज तक में नौकरी करनी चाहिए, बहुत अच्छी न्यूज फैलाती हैं वो। या रियली चुगलियां मारने में कुछ बहनें इतनी नंबर 1 होती हैं, आप खाली उनको बता दो। अभी कुछ पुरुष आपको देखेंगे, हाँ मैंने देखा है गॉसिप्स करने में, उनको खाली चर्चा का मुद्दा चाहिए। एक बार मैं कल्याण रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मैं ऊपर ब्रिज पे था, मैंने नीचे 2 औरतों को देखा, वो पटरी पे खड़े होकर बात कर रही थी। दोनों के हाथ में 2-2 किलो टमाटर थे। हाँ बहन, आपकी मदर इन लॉ कैसी है? मेरी मदर इन लॉ नहीं है, मर्डर इन लॉ है। ट्रेन आ रही थी सामने से, पौ नीचे उतर गई, आजा 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 आजा, और बहन ट्रेन चली गई, वापस ऊपर चढ़ गई। मैं परमेश्वर से कभी कभी पूछता हूं, बहनों को पीछे से एक्स्ट्रा बैटरी है क्या? ये थकती क्यों नहीं है बात करते करते? आप हम लोगों से 2 सवाल पूछोगे ना, तो तीसरा सवाल हम आपको चिड़चिड़ के देंगे, क्या है बोलना। लेकिन मैंने देखा है सम सिस्टर्स, कुछ बहनें थकती नहीं है, एक लिपस्टिक लेके आएंगी, उसके ऊपर आधा दिन चर्चा। अरे ये दिख लकमे का है, कितने का लिया? ये मॉल से लिया। और ये इसकी अंदर से ब्लैक है, बाहर से तो व्हाइट दिख रही है, नहीं है ब्लैक। आइए मेरी बहनों, मेरे पीछे बोलो कम बोलो। अब अगर आपके बाजू में कोई बहन बैठी है तो उसको बड़े प्रेम से बोलो कम बोलो। यहां देखिए, यहां देखिए, बड़े साहब बैठ जाइए। आप याद रखना, आप कभी भी काम करके नहीं थकते, आप थकते हैं बात करने के कारण। When you are speaking, you are using your energy. क्या कहती है बाइबल? अपने खुदा से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। बताइए दूसरी चीज मैंने क्या बताई? शक्ति। शक्ति होगी तो कर पाओगे ना। हम अपनी पूरी एनर्जी गॉसिप्स में वेस्ट करते हैं। इसीलिए जब हम प्रेयर में आते हैं ना, हमारे पास 10-15 मिनट से ज्यादा बात करने के लिए स्ट्रेंथ ही नहीं होती। कम बोलिए। मैं सिर्फ बहनों को नहीं कह रहा हूं, डोंट वरी, मैं थोड़ा सा मजाक कर रहा था।
लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कम बोलो, जितना हो सके कम बोलो। आप बहुत आगे जाएंगे, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। आप हमेशा अपना मुंह तब खोलो जब जरूरी है। आपको लगेगा ब्रदर मैं कम बोलूंगा तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे, आप विश्वास कीजिए कोई आपका फायदा नहीं उठाएगा, कोई आपको डिच नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक बकवास है जो कुछ लोगों ने फैलाई है कि नम्र व्यक्ति को सब दबा देते हैं, थोड़ा तो अधिकार। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा देखो क्या आपकी स्टेटमेंट को वर्ड ऑफ गॉड सपोर्ट कर रहा है। एक कहावत आपने सुनी होगी, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो टेढ़ी करो। काय को टेढ़ी करो, घी गरम करो ना। टेढ़ा क्यों करूं, घी गरम करना। बहुत सारी चीजें हैं लोगों ने ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली हैं, जबकि बकवास चीजें। एक भाई ने मुझे बात की, इस आदमी को समझाना है तो मैं इसको अभी सिखाऊंगा अपने हिसाब से। तो उसने कहावत यूज की मेरे सामने, ब्रदर घी सीधी उंगली से न निकले ना तो टेढ़ी करनी चाहिए। मैंने कहा तू बिलीवर है, तो लड़ाई की बातें कर रहा है। तो मैंने भी उसकी बात को टोक के मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है उंगली टेढ़ी करने की, घी गरम कर। क्या मतलब, बात करना उससे, ये लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? लेट्स सॉल्व, बात करो, टेबल टॉक करेंगे। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? ये दुनिया के जो सीखे हुए मेथड्स है ना, चर्च के अंदर मत लेके आओ, बाहर फेंको इसको। ये कलीसिया खुदा चलाएगा। इतनी दुनिया घुस गई है आजकल कलीसियाओं के अंदर, मैं आपको क्या बताऊं। मार्टिन लूथर ने कहा मैंने बहुत सी कलीसियाएं दुनिया में देखी, पर जब मैं अंदर गया तो हर कलीसिया में दुनिया देखी। वेरी ट्रू। आपको चाहिए आप उनका बायोग्राफी पढ़ के देखिए। बेबीलोनियन क्रिश्चियनिटी के अंदर वो बताते हैं, वो कहते हैं संसार में बहुत सी कलीसियाएं देखी, पर जब अंदर गया तो हर कलीसिया में संसार देखा। डोंट यूज द मेथड्स ऑफ दिस वर्ल्ड इन योर चर्चेस। इस कलीसिया के अंदर दुनिया को मत लाइए। अगर परमेश्वर को दुनिया ही चलाने देती तो प्रभु हमें वचन नहीं देता। आप जानते हो जब जब दाऊद ने देखा कि हमारा सब कुछ चला गया है, तो दाऊद ने क्या किया? दाऊद किसी के पास भी नहीं गया, किसी के पास भी नहीं। दाऊद सीधा खुदा के पास गया और से प्रभु से लीड मांगी, रहनुमाई मांगी। दाऊद ने प्रभु से पूछा क्या मैं उन लोगों का पीछा करूं? एक्सक्यूज मी डेविड, आपको पता है वो लोग किधर गए? नो। देन हाउ कैन यू आस्क? फिर आप पूछ कैसे रहे हो मैं उनका पीछा करूं? वो जानता था अगर खुदा लीड करेगा तो खुदा ढूंढने में भी मदद करेगा। परमेश्वर ने कहा जा, निस्संदेह तू उन्हें पकड़ेगा, शक ही नहीं है इस बात में, शक मत कर, चला जा। अब दाऊद फेथ से निकला है, जैसे अब्राहम फेथ से निकला था घर से। अब दाऊद फेथ से निकला एक प्रार्थना करके, और चलते चलते दाऊद रैंडमली घूम रहा है यहां वहां, और एक जगह पे पहुंचा दाऊद जहां उसे एक बीमार व्यक्ति मिला। वो मिस्री था। द बाइबल सेज ही वॉज इजिप्शियन। और दाऊद उससे पूछता है मित्र तू यहां क्या कर रहा है? बोलता है मैं ग्रुप के साथ था, मैं बीमार था तो मैं चल नहीं पा रहा था, उन लोगों ने मुझे इधर ही छोड़ दिया। ग्रुप कौन थे? अब दाऊद भी समझ गया एक्चुअली ये उनके साथ था। दाऊद ने पूछा उससे क्या हुआ? तब उसने कहा मैं तुझे सब बता दूंगा, एक वाचा बांध ले तो मुझे छोड़ देगा। डन। वो आदमी दाऊद को वहां तक ले गया है। दाऊद ने पता है क्या किया? वहां जाके सबको खत्म किया, उनकी लूट भी लेके आया, अपना परिवार भी लेके आया। इसलिए वहां लिखा है दाऊद सबका सब लौटा लाया। अब मैं आपको कुछ स्टोरी के पीछे
एक छोटी सी बात बता के मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं जो कुछ आप खोते हैं, रिश्ता, सेहत, कोई आत्मिक ब्लेसिंग, मैं कितनों को जानता हूं, जब मैं उनसे पहली बार मिला तो मैंने उनकी जिंदगी पर एक अच्छा अनॉइंटिंग देखा था, पर आजकल जब मैं कुछ लोगों से मिलता हूं तो आई नेवर फेल्ट द सेम अनॉइंटिंग। आप जब लोगों से मिले ना तो उनको महसूस होना चाहिए कि इस बंदे पर पहले से भी अधिक अभिषेक है, इज मोर अनॉइंटेड नाउ। लेकिन आप देखते होंगे आजकल लोग बहुत पीछे हो रहे हैं, पैसों में वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब वो अब्रॉड जा रहे हैं, यूके में स्टडी करनी है, अब लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, बट व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल? आप जानते हो हमें से कई सारे लोगों ने इस अध्याय को पढ़ के रखा है जहां पर दाऊद सबका सब लौटा ले आया, पर आपको पता है इस महान जीत की शुरुआत एक छोटी सी प्रेयर के थ्रू हुई थी। मैं एक बहन से मुझे मिलने का, एक बहन है हमारी, मुंबई में रहती है। बीते समय में प्रभु ने मुझे उनसे मिलने का मौका दिया। हमारे उस ऑडिटोरियम में जहां पर हम मीटिंग लेते हैं उसके बिल्कुल पास में एक ऑफिस है जहां पर हम लोग बैठते। उस बहन ने हमारे कलीसिया के एक भाई को कहा मुझे पास्टर से मिलना है। वो अंदर आई, बहुत डिस्करेज थी वो, पूरे यहां से सर्कल्स, ये जो उनके आई सर्कल से पूरे ब्लैक हो गए थे। मैं पहचान गया कि ये बहन किसी चीज से गुजर रही है। मैंने उनको पूछा क्या हुआ बहन? उन्होंने मुझे कहा मेरे पति, मेरी शादी के बाद मुझे पता चला है मेरे पति के ऊपर 35 लाख रुपया कर्जा है। बोल रही थी 4 साल हो गए हैं मेरी मैरिज को, एक दिन हमारे घर पे शांति नहीं है। बोला ब्रदर मैं किसी और चर्च में जाती हूं, पर मुझे बहुत इच्छा थी एक बार मैं आपसे मिलूं, मैं सिर्फ आपसे मिलने आई हूं, प्रार्थना करवाने आई हूं। मैंने कहा इतना कर्जा कैसे हो गया? 35 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ बिग। बोला ब्रदर हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा है, एक कर्जे को उतारने के लिए हमने दूसरे कर्जे लिए। बोला ऐसे करते 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 हमारे ऊपर 35 लाख रुपया कर्जा है। बोला मैं इतनी डिप्रेस हो गई हूं अपने लाइफ में, इतनी डिप्रेस हो गई हूं। बोलती 4 साल हुए हैं एक सूट नहीं लिया है मैंने। बोलती हमारे घर पे क्रिसमस में भी कुछ नहीं आता, सब डिप्रेस है। आप जानते हो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा बहन आप प्रार्थना करते हो? बोला ब्रदर मैं प्रार्थना करना चाहती हूं, मुझसे होती ही नहीं है। मैं इतनी डाइवर्ट हूं, मैं इतनी डिस्टर्ब हूं अपने लाइफ में, आप बताइए मैं क्या करूं? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यहां देखिए सब, जब आप अपने हालातों से बात नहीं करेंगे ना, आपके हालात आपसे बात करना शुरू कर देंगे। आज बहुत सारे चेहरे हैं ना बड़े खुश हैं, बट बहुत सारे चेहरों के पीछे टूटे हुए दिल हैं। कभी कभी हम लोगों से मिलते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हमें वो बाहर से बड़े खुश दिखते हैं, लेकिन जब आप पर्सनली उनके साथ बैठो तो आपको पता चलेगा कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, हर कोई किसी न किसी हालात से लड़ रहा है। मैंने उस बहन से एक सवाल पूछा, बहन आप प्रार्थना करते हो? क्या आपने खुदा को बताया है? ब्रदर मैं चाहती हूं पर मेरा मन ही नहीं लगता है प्रेयर में। मैं चलते फिरते बस कभी कभी प्रभु से बात कर लेती हूं, लेकिन कभी मैं बैठ के सिंसियर हार्ट से प्रभु के साथ टॉक नहीं कर पाती। मेरा दिमाग बहुत चलता रहता है, क्योंकि हमारे घर पे इस बात को छोड़ और किसी बात की चर्चा ही नहीं होती। आपको पता है मैंने एक चीज वहां समझी,
मैं चाहता हूं आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। 2019 दिसंबर में कर्नाटका में एक व्यक्ति में कोविड पाया गया था। आपको अगर नहीं पता है तो आपको यह बात पता होनी चाहिए। कर्नाटक में पहला केस मिला था, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कोविड फैलती गई और मैंने देखा कोविड फैलने से भी ज्यादा कोविड का डर फैला था। और पता है ये किया किसने था? हमारी मीडिया ने। एक चीज को उन लोगों ने इतना हाईलाइट किया, उसके बारे में इतनी चर्चाएं की कि लोग सुबह से लेकर शाम तक एक ही बात करते थे, कोविड कोविड कोविड। अच्छा, कुछ लोग तो कोविड 19 बोलते थे, पर उनको यह भी नहीं पता था कि 19 क्यों बोला जाता है, लेकिन मुंह में आ गया था सबके। सुबह न्यूज चलाओ तो न्यूज आ रही है किसी भी अस्पताल में बेड नहीं है, ओके। फिर दोपहर को न्यूज चलाओ तो पता चलता है कि अब ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, ओके। शाम को न्यूज चलाओ तो कहते हैं वो जो इंजेक्शन लगती है अब वो इंजेक्शन का भी शॉर्टेज है, ओके। अब आप बताइए, ये सारी खबरें सुनने के बाद एक आदमी को कोविड होगा तो कोविड मारेगा कि डर मारेगा? पता है बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है? प्रेयर कम करते हैं, प्रॉब्लम की चर्चाएं ज्यादा करते। बैठेंगे, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। आपको पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने घर के अंदर अपने लिए, अपने जीवन के लिए इतनी गलत नबूवतें की हैं, इसीलिए घर पे अंधकार है। अरे आपका स्टैंडर्ड है एक, अपने स्टैंडर्ड से बात करो। कितने लोगों ने एक कहावत सुनी है, हाथी बैठ भी जाए तो भी गधे से ऊंचा ही दिखता है। हाथी होता है ना, हाथी, वो बैठ भी जाए ना तो भी गधा छोटा ही दिखता है उसके सामने। डू यू नो हु आर यू? आप कौन हो? आपके मुंह में जिंदगी है, आपके मुंह में मौत है। आप क्या बोलते हो अपने लिए, मुझे बताओ। पास्टर ने प्रार्थना करना सिखाया आपको आज। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या प्रार्थना के बाद जो कुछ आप बोलते हो वो प्रार्थना से मैच करता है? पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, मेरे दोनों घुटनों में बड़ी दर्द है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में चंगा कर। हो गई प्रार्थना? अब दीपक मुझसे पूछ रहे हैं, कैसे हो ब्रदर? बड़ा दर्द है। क्या किया फिर उधर? आपको दीपक को क्या कहना चाहिए था? मैं ठीक हो रहा हूं। बहुत लोगों की प्रार्थना और नॉर्मल लैंग्वेज कभी मैच नहीं करती है। एक बार हम दोनों सेवा कर रहे थे, एक बहन मेरे पास आई, ब्रदर मुझे बहुत सर में दर्द है। मैंने कहा यीशु के नाम में प्रभु आपने चंगा करें। फिर मैंने देखा, घूम के इनके पास गई, पास्टर मेरे को सर में दर्द है। इनको नहीं पता था मुझसे प्रार्थना करवा के गई है, इन्होंने भी प्रार्थना कर ली। अजीब बात ये हुई, इनसे प्रार्थना करवाने के बाद फिर मेरे पास आई है, पास्टर सर में दर्द है। मैंने कहा बहन आपने प्रार्थना तो करवाई ना। प्रेयर बहुत है, फेथ ही नहीं है। आपको पता है आपका प्रेयर, आपकी प्रार्थना में जो लफ्ज आप बोलते हैं ना, वो लफ्ज आपको जब प्रेयर पूरी हो जाती है ना, सेम रखने चाहिए। इसीलिए पतरस कहता है कोई बोले तो ऐसा बोले मानो प्रभु का वचन बोलता है। अपने हालातों से बात करो। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु तूफानों से बात करता था, पेड़ों से बात करता था, मुर्दों से बात करता था, वो उसकी सुनते थे। आप उसकी संतान हो, आपकी भी सुनेंगे। हमारे खुदा की एक खूबसूरत बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट हैं। आपको पता है जीसस हर जगह पे जाता था, लेकिन जब कोई मर जाता था उधर नहीं जाता था। आप कहां भी नहीं देखोगे यीशु किसी के अंतिम संस्कार में गया। जिधर भी गया बिगाड़ के आया।
लाजर के घर पे गया, बिगाड़ के आया। याईर के घर पे गया, बिगाड़ के आया। एक जगह पे तो ऐसा था कि एक औरत जा रही थी अपने बच्चे को दफनाने के लिए, उसको रुकाया, रुक रुक, हे जवान उठ, वेट वेट। आपको पता आपको पता है, जीतर गया उधर, बिगाड़ के आया, और सबसे खूबसूरत बात, अंत में खुद का भी बिगाड़ दिया। सुनिए, मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आप जिधर गए सबका बिगाड़ के आए, ऐसा क्यों? और मुझे खुदा ने खूबसूरत जवाब दिया, मौत मैंने बनाई नहीं है, मैंने जीवन बनाया है। इसीलिए आप देखिए बाइबल में क्या लिखा है, अंत में वो मौत को भी लेकर आग में डाल देगा। परमेश्वर मौत को दुश्मन मानता है। पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। आपका परमेश्वर आपको जीवन देने आया है। इसीलिए आप देखिए, उसने आखिरी दुश्मन मौत को उसने हरा दिया, और उसके बाद वो कहता है, यदि अब मुझ पर कोई विश्वास करे, यदि वो मर जाए तो भी जिएगा। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आदम को 500 साल रहने के लिए नहीं बुलाया था। उसके लिए मौत कभी भी नहीं थी, वो हमेशा के लिए जीवित था। लेकिन जब पाप आया, पाप के कारण मृत्यु आई। क्या बोलते हैं आप? क्या आप जो कहते हैं उसमें जिंदगी है? क्या आप में जीवन है? ये जो हिस्सा है ना मेरा, ये हिस्सा यहां से लेकर यहां तक, ये मेरा पूरा हिस्सा एक्जिमा से भरा हुआ रहता था। मेरे को इतना इचिंग होता था, आप शायद माने या न माने, आई नो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू प्रीच। मैं कोम होता था ना, कोम, कंगी, उसको लेके रगड़ता था, इतनी मुझे तकलीफ होती थी, मुझे इतना इचिंग होता था यहां पर, इतनी खुजली होती थी, कर करके मेरी पूरी अपनी स्किन खराब कर दी थी। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपको, आपका ब्लड खराब है यहां। उन्होंने मुझे दवाइयां दी, ये दी, लेकिन जब दवाइयां बंद कर दो वापस प्रॉब्लम आती थी। ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। इतना सा था, खाली इतना सा, करते करते ये यहां तक, यहां एक्जिमा आ गई थी। मैं शॉर्ट्स नहीं पहन पाता था। मैं सोचता था मैं शॉर्ट्स पहन के बैठूं, मेरी फैमिली मुझसे मिलेगी कैसे, देखेंगे कैसे। ये क्रीम, 2-3 दिन मेरी क्रीम खत्म हो जाती थी। दवाइयां लेता था, इतनी, एक बड़े पैकेट में एक सिंगल दवाई आती थी, दवाई लेता था, ठीक हो जाता था, दवाई बंद करो वापस आ जाती थी। एक दिन मैंने खुदा के पाक कलाम में एक बात पढ़ी, बस मैं ये बोल के खत्म करूंगा। जब यीशु ने देखा कि पेड़ फल नहीं दे रहा, तब उसने उस पेड़ को सूखने की आज्ञा दी। मैंने कहा, खुदा मुझे इस चीज की जरूरत है, मैं चाहता हूं कुछ सूख जाए। मैं हर दिन सुबह उठता था, अपने इस प्लेस के ऊपर हाथ रख के ये कहता था, यीशु के नाम में सारे बॉयल्स सूख जाए। 6 साल हुए हैं। मैं 6 साल हो गए। मैंने उन दिनों में ये लॉ सीखा बोलने का। मैंने सीखा कि हालातों से बात नहीं करोगे तो हालात तुमसे बात करेंगे। जो कोई तुम उस पहाड़ से कहोगे उखड़, तो वो तुम्हारी बात मानेगा। पास्टर ने आपको सिखाया प्रार्थना करो। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, प्रेयर के बाद कन्फेशन भी सेम रखो। जो कुछ तुम मांग रहे हो विश्वास कीजिए। बहुत लोग प्रेयर करते हैं, लेकिन प्रेयर करने के बाद जिस लैंग्वेज को वो यूज करते हैं ना, ट्रस्ट में वो अपनी प्रेयर को ही डैमेज कर देते। बहुत सारे लोग प्रेयर कर लेते हैं,
पर प्रेयर के बाद जो वो जिस तरह से वो बातें करते हैं ना, हाँ देखते हैं, होप सो, ये होप सो बंद करो। टच वुड, कुछ अच्छा हो जाएगा ना, टच वुड, कि ये जाना नहीं चाहिए। हमारे बॉम्बे में बहुत सारे विश्वासी भी, अगर उनके घर पे बच्चा पैदा हो जाए, वाह क्या सुंदर है, हाँ ना, टच वुड। डर लगता है उनको कि ब्लेसिंग चली ना जाए, इसलिए पता नहीं। और कभी कभी मैंने देखा है कुछ बहनें जब अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं एग्जाम्स के लिए, तो उनको बोलती हैं गुड लक। ये लक कहां से आया? ये नसीब कहां से आ गया? मैंने क्रिश्चियंस को देखा है ऐसी लैंग्वेज यूज करते हुए, शायद नसीब में लिखा हुआ है। ये नसीब किधर से आया? आप कभी भी अपने बच्चों को कहां भेज रहे हैं, डोंट से गुड लक, उन्हें कहो ऑल द बेस्ट इन जीसस नेम। कहिए खुदा, प्रार्थना के बाद मैं क्या बोलता हूं वो मुझे सिखा। आपको पता है इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूं? आप जब प्रार्थना करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, प्रार्थना के बाद आप क्या करते हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमीन। पास्टर साहब ने हमें बताया प्रार्थना करनी है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं प्रार्थना के बाद क्या करना है। आप समझे? कितने लोग आज के बाद कहेंगे देखते हैं, चलते हैं। मैं आपको हंसाने के लिए कुछ बोल सकता हूं। हमारे चर्च में एक पास्टर आए थे बहुत साल पहले, तो प्रार्थना के प्रीचिंग करने के बाद मैंने सोचा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं सबको मिलवा देता हूं उनसे। तो मैंने अपने चर्च में अनाउंसमेंट की, जितने भी लोग पास्टर जी से मिलना चाहते हैं वो लोग रुकिए। लोग आने लग गए, लाइन लग गई। मैं सबको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, पास्टर ये चर्च में आते हैं, हमारे 3 साल से हैं, 2 साल से हैं, 11 साल से हैं, 9 साल, जो भी हैं। तब एक बहन आई, उस बहन ने पास्टर जी को जाके कहा पास्टर आप मेरे लिए प्रेयर कर दो। पास्टर ने बोला क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा मुझे टीबी है। मैं उधर ही खड़ा था, 3 साल से मैं उनको जानता हूं, मुझे कभी नहीं बोली वो। कभी भी नहीं बोली। मैं उनको देख रहा था। जैसे उन्होंने प्रेयर की, प्रार्थना करके वो जा रही थी, मैंने कहा दीदी एक मिनट इधर तो आओ, इधर तो आओ। हाँ ब्रदर। मैंने कहा आप 3 साल से आते हो, बपतिस्मा आपको मैंने दिया है, आपने कभी मेरे को नहीं बताया। मुझे बोलती है आप ठीक कर सकते हो क्या? आपको पता है लोग क्या समझते हैं? लोकल पास्टर मतलब सर्दी जुकाम खांसी। बाहर वाला पास्टर मतलब कैंसर, HIV, कोविड, बड़ी बड़ी बीमारियां बड़ा वाला पास्टर ठीक करेगा। ये लोकल पास्टर कुछ नहीं करेगा, ये सर्दी जुकाम खांसी वाले। लोगों ने कैटेगरी बांट के रखी है आजकल। ओ वो मेरे को आएंगे, वो बड़े बीमार, बड़े बड़े पास्टर हैं वो, बड़े। इवन मैं आपको भी बताना चाहता हूं, आप लोग के भी यहां पर भी है, पास्टरों की पूजा हो रही है। वो पास्टर है ना, अरे हिला दिया रे, यू नो सम पीपल, हिला दिया रे। मैंने कहा काश हम भी उधर होते, थोड़े हम भी हिल जाते। मैं हमेशा एक बात देखता हूं, मेरी मीटिंग में क्या होगा मैं ये नहीं देखता, मेरी मीटिंग के बाद ये लोग क्या करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप मेरी मीटिंग में आए, आपको छुटकारा मिला, प्रेज द लॉर्ड। इस छुटकारे में बने कैसे रहना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप बीमार से चंगे हो गए, प्रेज द लॉर्ड, ये चंगाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट।
इसीलिए हम 2 दिनों से लाइफ कैसे जीनी है वो बता रहे, ताकि जब आप लोग यहां से जाएं तो आपको कुछ पता होना चाहिए। यार नहीं, दोनों भाइयों ने कुछ सिखाया है। मैं आपको कितने लोग दिखाऊं, शायद आप में से कोई है, विटनेस है। अगर किसी को आपने देखा हो मेरी तरह तो हाथ उठाइए। एक आदमी आया, वो चर्च में डांस कर रहा था, उसमें दुष्ट आत्मा था, दुष्ट आत्मा निकल गई, आप खुश हो गए, लेकिन 1 महीने के बाद आपने उसको वापस देखा। क्या हुआ? दुष्ट आत्मा वापस कैसे आया? यीशु ने कहा जब एक आदमी के अंदर से डीमंस निकलते हैं तो कितनों को लेके आते हैं? टोटल कितने हुए? 8 हुए। पता है वो 8 दुष्ट आत्माएं क्या बोलती हैं? चलो उस घर को वापस हासिल करेंगे। और जब वो आती है तो पता है उसको एंट्री क्यों मिलती है? लिखा है वह उस घर को सजा सजाया पाती है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं सजा सजाया होता क्या है। जिस घर के अंदर, ये घर खुदा का है, यीशु ने क्या कहा मत्ती 7 में प्रचार करने के बाद? जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन्हें मानता है, वह उस घर की तरह है जिसका घर चट्टान पे बना है। वो घर एक्चुअली ये घर नहीं है, वो उसका घर है जिसमें वो रहता है। यीशु ये कह रहा था अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम एक ऐसा घर बनोगे जिसमें मैं रहूंगा। आपको पता है जब वो आती है तो क्या कहती है? अपना उसका घर सजाया पड़ा है। आपको पता है जिस घर के अंदर वचन नहीं है वो घर दुष्ट आत्माओं के लिए सजा सजाया घर है। डिलीवरेंस तो मिल गया लेकिन जगह खाली है, इसीलिए उस जगह को भरना जरूरी है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप यहां आए, बहुत अच्छी बात है। यहां से जाने के बाद क्या करोगे? तारक मेहता देख के सो जाएंगे, है ना? जाएंगे अभी फालतू प्रोग्राम देखेंगे, कॉमेडी नाइट विद कपिल, या देखेंगे जाके बिग बॉस। 15-20 पागल अंदर बंद हैं, पागल लोग पागलों को ही देखेंगे। या आई कॉल देम क्रेजी। इससे भर जाइए। चलिए, पूरा हो गया टाइम। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। मैं जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत बात बता के जा रहा हूं। एक परमेश्वर के जन हैं, उनके पास एक व्यक्ति गया, बोला ब्रदर आपको हम अपने शहर में बुलाना चाहते हैं, आप आएंगे क्या? उनका आंसर सुनो। बोला मैं आऊंगा, 2 साल प्रार्थना करो, उसके बाद मैं आऊंगा। तो पास्टर का असिस्टेंट वहीं बैठा था। पास्टर के असिस्टेंट ने पास्टर से पूछा, पास्टर ये कैसा आंसर है? वो आपको इनवाइट करने आए हैं, आप बोल रहे हो 2 साल प्रार्थना करो फिर आऊंगा। पास्टर ने कहा 2 साल अगर ये प्रार्थना करेगा तो मुझे क्यों बुलाएगा? यही काम करेगा। कई लोगों को लगता है हम विशेष हैं, आप कर सकते हो। जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। आज से एक जिम्मेदारी उठाइए, आप खुदा से जुड़ें, उसके वचन को पढ़ें, प्रेयर करें। हफ्ते में कम से कम 2 दिन फास्टिंग करो, 2 दिन फास्टिंग करो, पर प्रभु की आत्मा से जुड़ जाओ, ताकि आप जिधर भी जाओ आपके द्वारा लोगों को यीशु मिल सके। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब खड़े हो जाएं। सॉरी 15 मिनट ज्यादा ले लिए। आइए हम खड़े हो जाएंगे। ओके, चलिए पास वाले से कहिए हमने 2 चीजें सीखी हैं, प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के बाद क्या करना है। ओके, पूछो बाजुले को, समझ लायक है?
मेरे को अंकल दो मराठी वर्ड्स बहुत अच्छे से आते हैं, मला माहित नहीं आणि गब्बस। मुझे किसी ने कहा इसमें पूरी मराठी है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। आइए, मैं चाहता हूं आप अपनी आंखें खोल के रखिए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए। आइए हम अपने लिए कुछ भविष्यवाणियां करें। कहिए मेरे पीछे परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूं मेरे आने वाले दिन मेरे उत्तम दिन हैं। मैं आत्मा से परिपूर्ण होकर जीऊंगा। मेरे अंदर मांस का दिल होगा। मुझ में बुद्धि पाई जाएगी, मुझ में समझ पाई जाएगी, मुझ में अभिषेक पाया जाएगा। मैं आशीष हूं और मैं बहुतों के लिए आशीष बनूंगा। यीशु मसीह के नाम से यही मेरा भविष्य है। आमेन, आमेन। सुंदरशा वचनाबद्दल